प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे हृदय की सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ा है। पश्चाताप रिपेंटेंस और पछतावा रिग्रेट। अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में उनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर जीवन और मृत्यु, मुक्ति और विनाश के बीच का अंतर है। इस सत्य को समझने के लिए आइए हम दो ऐसे पुरुषों के जीवन पर ध्यान दें जो यीशु के सबसे करीबी शिष्य थे। दोनों ने यीशु को धोखा दिया, दोनों ने अपनी गलती को महसूस किया, लेकिन उनके अंत पूरी तरह से अलग थे। मैं पतरस और यहूदा की बात कर रहा हूं। सबसे पहले यहूदा इस्करियोती को देखें। यहूदा ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। जब उसने देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया है, तो मत्ती 27 का 3 से 5 में बाइबल कहती है, जब यहूदा ने, जिसने उसे पकड़वाया था, देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो उसे पछतावा हुआ और उसने चांदी के 30 सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों को लौटा दिए, ये कहते हुए, मैंने निर्दोष खून को पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। और उसने सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर खुद को फांसी पर लटका लिया। यहां बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यहूदा को पछतावा हुआ। यह पछतावा क्या था? यह अपनी गलती को महसूस करने की एक गहरी भावना थी। एक दुख था जो अपनी ही गलती के भयानक परिणामों को देखकर पैदा हुआ था। उसने अपने पाप को स्वीकार भी किया। मैंने निर्दोष खून को पकड़वाकर पाप किया है। लेकिन इस पछतावे ने उसे परमेश्वर के पास नहीं ले गया। इसके बजाय इसने उसे निराशा की ओर धकेला और उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। उसका पछतावा आत्म केंद्रित था। वो अपनी गलती के कारण शर्मिंदा और भयभीत था, लेकिन वो परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के लिए नहीं गया। अब आइए हम पतरस के जीवन को देखें। पतरस ने यीशु से वादा किया था कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा, भले ही उसे मरना पड़े। लेकिन जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, तो पतरस ने यीशु को 3 बार जानने से इनकार कर दिया। बाइबल कहती है कि जैसे ही तीसरी बार उसने इनकार किया, मुर्गे ने बांग दी। लूका 22 का 61 से 62 में लिखा है, तब प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु का वचन याद आया कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। पतरस को भी अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने भी पाप किया था और उसका पाप भी कम नहीं था। लेकिन पतरस ने क्या किया? वो बाहर गया और रोया। वो अकेला था, निराश था, लेकिन उसने आत्मविनाश का रास्ता नहीं चुना। यहूदा का पछतावा था, लेकिन पतरस का पश्चाताप था। यहां इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर है। पश्चाताप केवल अपनी गलती का एहसास करना नहीं है, ये पाप से मुड़ना और परमेश्वर की ओर मुड़ना है। इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला, पाप का बौद्धिक स्वीकारोक्ति, इंटेलेक्टिव कॉन्फेशन, यानी ये मानना कि मैंने गलत किया है। दूसरा, पाप के लिए भावनात्मक दुख, इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी पाप के कारण दुखी होना। और तीसरा, पाप से मुड़ना, टू टर्न अवे फ्रॉम सिन, और परमेश्वर की ओर मुड़ने की खुद की इच्छा। यहूदा ने पहले 2 चरण पूरे किए, लेकिन तीसरे चरण में वो असफल रहा। पतरस ने 3 चरण पूरे किए। उसका रोना सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि पश्चाताप की शुरुआत थी। बाद में जब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने हर बार हाँ कहा और यीशु ने उसे अपने झुंड की देखभाल करने का काम सौंपा। पतरस के जीवन से यह स्पष्ट है कि उसने अपने पाप से पूरी तरह पश्चाताप किया था और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। पश्चाताप और पछतावे के बीच का ये अंतर हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम सब पाप करते हैं। हम सब कभी न कभी गलती करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, यहूदा का रास्ता या पतरस का रास्ता। यहूदा का रास्ता हमें अकेलापन, शर्म और निराशा की ओर ले जाता है।
पछतावा हमें खुद में बंद कर देता है, जहां शैतान हमें फुसलाता है कि हमारा पाप इतना बड़ा है कि परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं कर सकता। ये एक खतरनाक जगह है। ये हमें परमेश्वर से दूर रहने, अपनी गलतियों को छिपाने और अंततः आत्मविनाश की ओर ले जाने का कारण बनता है। लेकिन पतरस का रास्ता हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। सच्ची पश्चाताप हमें ये एहसास कराता है कि हमारा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी क्षमा हमारे पाप से कहीं अधिक बड़ी है। भजन संहिता 51:17 में दाऊद कहते हैं, टूटे हुए मन और पश्चाताप करने वाले हृदय को हे परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानेगा। परमेश्वर एक ऐसे हृदय को कभी नहीं ठुकराता जो सच्ची पश्चाताप के साथ उसके पास आता है। यीशु मसीह में हमें पश्चाताप और क्षमा की शक्ति मिलती है। एक यूहन्ना 1:9 में परमेश्वर का वचन हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करे। ये हमारी अपनी कोशिशों से नहीं होता, बल्कि यीशु के लहू के माध्यम से होता है। उसने हमारे सभी पापों की कीमत चुका दी है। इसलिए जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम केवल माफी नहीं मांग रहे होते, बल्कि हम यीशु के क्रूस के काम पर भरोसा कर रहे होते हैं। ये अनुग्रह है वह दया जो हमें बिना किसी योग्यता के दी गई है। पश्चाताप हमें पाप के बोझ से मुक्त करता है। ये हमें शर्म और अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकालता है और हमें परमेश्वर के साथ एक बार फिर से शांति और संगति मिलाता है। ये हमें एक नया जीवन जीने का अवसर देता है, जो अतीत की गलतियों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि मसीह में हमारी नई पहचान से परिभाषित होता है। तो प्रिय मित्रों, जब आप पाप करते हैं तो अकेले अंधेरे में छिपकर पछतावा करने के बजाय पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आएं। ये स्वीकार करें कि आपने पाप किया है, उसके लिए दुख मनाएं और फिर यीशु के नाम में क्षमा मांगे। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। वो आपको गले लगाने और आपको वापस अपने पास लाने के लिए इंतजार कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप यहूदा की तरह निराश हो, बल्कि वो चाहता है कि आप पतरस की तरह पश्चाताप करें और उसके प्रेम और दया का अनुभव करें। पश्चाताप एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। हर बार जब हम पाप करते हैं तो हमें तुरंत परमेश्वर के पास आना चाहिए, हमारे पापों को स्वीकार करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। ये वो प्रक्रिया है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाती है, हमें विनम्र रखती है और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहने में मदद करती है। याद रखें, हमारा उद्धार हमारे पापों से भागने में नहीं है, बल्कि हमारे पापों को यीशु के क्रूस पर लाने और उसकी क्षमा में भरोसा करने में है। यही पश्चाताप की सच्ची शक्ति है। यही मसीही जीवन का केंद्र है। यही वो अनुग्रह है जो हमें मसीह यीशु में मिलता है। आइए हम इस अनुग्रह को स्वीकार करें और पश्चाताप के मार्ग पर चलें। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।